नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। मोकामा की सीट पहले से ही हॉट है और अनंत सिंह ने ताल ठोक रखा है, लेकिन अब सूरजभान सिंह भी पूरे परिवार के साथ मैदान में उतर रहे हैं। लग रहा है कि वे राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हैं। श्रीकांत जी, सूरजभान सिंह भी बाहुबली, अनंत सिंह भी बाहुबली और मोकामा की सीट पहले से हॉट, मुकाबला टक्कर का। क्या सूरजभान सिंह भी मैदान में आएंगे? अब सूरजभान सिंह आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या कीर्तन करने के लिए? ज्वाइन करने का मतलब ही है कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, बीणा देवी बहुत तेज तरार नेत्री हैं और वो लड़ेंगे ये चुनाव तो बहुत दिलचस्प लड़ाई हो जाएगी, कांटे की लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि अनंत सिंह को हराना बहुत आसान नहीं है। वो अपराजय योद्धा है, जब से चुनाव लड़ रहे हैं कभी हारे नहीं, चाहे जेल में हो या बाहर। तो उनको ललन सिंह नहीं हरा सकते, मोकामा के ललन सिंह नहीं हरा सकते हैं। तो ललन सिंह ने दबाव बनाया सूरजभान सिंह पर। अनंत सिंह के जितने विरोधी हैं उन्होंने दबाव बनाया कि भाई एक बार आप लड़ाई थोड़ा लड़िए, अनंत सिंह को हराना जरूरी है और ये लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं। ललन सिंह तो काफ़ी चर्चे में भी रहे हैं और एक खिलाफत की बात करें अनंत सिंह की तो वही एक चेहरा है जो मैदान में डटा रहा है। ललन सिंह बीजेपी के नेता हैं, लेकिन अनंत सिंह से उनके 36 के रिश्ते हैं और उनके खिलाफ वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नहीं पाए। उनको लगता है कि वो तो नहीं हरा पाएंगे, लेकिन सूरजभान सिंह की पत्नी बीणा देवी अगर चुनाव लड़ती हैं या खुद सूरजभान लड़ते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो सूरजभान सिंह की पत्नी बीणा देवी चुनाव लड़ सकती हैं मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ। और इसीलिए सूरजभान सिंह की शर्त थी कि वो एलजेपी पारस गुट के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। वो चाहते थे कि अगर लड़ना ही है तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि देखिए, पूरा चुनाव मैं घूम चुका हूँ। ये चुनाव बाइपोलर है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। दो ही धड़े के बीच लड़ाई है, एक तरफ महागठबंधन है तो एक तरफ एनडीए है। तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। इस बार आर पार की लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन के बीच। ऐसे में सूरजभान सिंह ने समझदारी दिखाई है और पशुपति पारस का साथ छोड़कर वो आरजेडी के टिकट पर अपनी पत्नी को लड़ाने का फैसला लिया है। और पशुपति पारस जिन सीटों की मांग कर रहे थे आरजेडी वो देने के तैयार नहीं थी और मांग भी बड़ी थी, ज़्यादा थी। तो अब तो सूरजभान सिंह ही सबसे बड़ी ताकत है ना पशुपति पारस के, और वहीं आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर पशुपति पारस जी को जगह मिलना मुश्किल है। अपने बेटे को अलौली से लड़ाना चाहते हैं, जहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, वो भी चर्चित विधायक, तो वो सीट आरजेडी छोड़ने वाली नहीं है। अपने भतीजे प्रिंस को लाना चाहते हैं समस्तीपुर से, समस्तीपुर के सीट से, जिले से, कुशेश्वर स्थान सीट से, तो वो भी सीट देने को तैयार नहीं है तेजस्वी। ऐसे में सूरजभान सिंह के लिए एक ही रास्ता था कि वो आरजेडी ज्वाइन करके सीधे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दे। तो वो भी अनंत सिंह के खिलाफ बिल्कुल बहुत लड़ाई दिलचस्प होगी। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह थे, बहुत बड़े बाहुबली, और उनको हराने के लिए सूरजभान सिंह को लाया गया था और सूरजभान सिंह ने हराया भी था उनको, ठीक है। फिर सूरजभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह आए, हराया और अभी तक उनका कब्जा है मोकामा सीट पर। अब सूरजभान सिंह फिर उतर रहे हैं या पत्नी के जरिए ही उतर रहे हैं ना भाई। तो ये तो हो गया कि सूरजभान जी की हरी झंडी होगी तब तो उतरेंगे। नहीं, सूरजभान सिंह ही ज्वाइन कराएंगे। सूरजभान सिंह बड़ी ताकत है उस इलाके की और वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो मुश्किल बढ़ेगी अनंत सिंह की, क्योंकि अनंत सिंह के दुश्मन भी तो कम नहीं हैं। जेडीयू के नेता नीरज कुमार तो लगातार मोर्चा खुले हुए हैं और ललन सिंह बीजेपी छोड़कर आश्वासन दिए हैं कि वो आ जाएंगे सूरजभान सिंह के साथ अनंत सिंह को हराने के लिए। तो इस बार मोकामा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अनंत सिंह को हराने के लिए ज़बरदस्त गोलबंदी देखी जा सकती है। श्रीकांत जी, इसमें एक सवाल और है। जिस तरह से संतोष कुशवाहा वो भी राजद में आ गए, पूर्णिया में एक धमक थी उनकी, और फिर सूरजभान सिंह आ रहे हैं। कुछ और बड़े नेताओं के बारे में भी चर्चा है कि वे पाला बदल के राजद में आ रहे हैं। नेता आ गए ना, 4 से ज़्यादा बड़े नेता आ चुके हैं। संतोष कुशवाहा शामिल हो गए आरजेडी में, जो पूर्व सांसद थे जेडीयू के। जगदीश शर्मा बहुत कद्दावर नेता हैं भूमिहारों के, आपको पता है। उनका बेटा राहुल शर्मा शामिल हो चुके हैं जेडीयू में। डॉक्टर संजीव भी, और डॉक्टर संजीव तो पहले ही आ चुके हैं, जेडीयू के कद्दावर विधायक थे। और एलजेपी के नेता वैशाली से
जो बहुत दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे टिकट के, और पार्टी ने उनको टिकट देने से मना कर दिया, तो आरजेडी में आ गए हैं। तो कई कद्दावर नेता एक साथ जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गए हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली है एनडीए की। लेकिन बात कर रहे थे फिर हम लोग मोकामा की, क्योंकि वो सबकी नज़र उसी पर टिकी हुई है कि क्या आनंद सिंह फिर से सूरजभान सिंह को हराएंगे। तो अब इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार लड़ाई कांटे की होगी, और कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आपने सुना श्रीकांत प्रत्यूष ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन की ताकत बढ़ रही है। जिस तरह से विभिन्न दल के नेता पाला बदल करके राजद का दामन थाम रहे हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम जब आएगा वह दिलचस्प होगा। लेकिन जो ये टक्कर होने जा रही है मुकामा में, उस पर सबकी नज़र रहेगी, चूंकि दो बाहुबली आमने सामने होंगे, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।